भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। Hare Rama
मम पर शरणागत भयहारी हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभु वचन हर्ष हनुमाना शरणागत बत्सल भगवाना मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। हर पुर सर सरोज बदरे अवभाग्य मेरे क्यों तेरी। अपने आप को आज बहुत ही भाग्यशाली मान रहे हैं विभीषण जी कि आज मेरा अहो भाग्य है। जिन चरणों का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े योगी जन मुनि जन सालों साल तप करते हैं, कितनी कठिन साधना करते हैं, हजारों वर्ष की साधना के बाद तप के बाद भी उनको उनका दर्शन सुलभ नहीं होता। और मेरा कितना अच्छा भाग्य है
कि आज मैं उन चरणों को देखूंगा। दूरी कितनी बचे? बीच में समुद्र, उस पार राम खड़े हैं और इस पार विभीषण खड़े हैं। कोई नौका नहीं लाए, समुद्र पार जाने का साधन क्या है? समुद्र पार जाना कैसे है? वहां पहुंचना कैसे है? समुद्र तक कैसे पहुंचे हैं लंका से? नभते चले आकाश मार्ग से, सचिव संग लय नभ पथ गयो। पिछले दोहे में आपने पढ़ा, सचिव संग लय नभ पथ गयो। अब समुद्र तट पर पहुंच के वहां थोड़ा विश्राम किया, रुके और विचार करने लगे कि समुद्र के पार तो जाना है, लेकिन समुद्र तो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? 7 योजन, 100 योजन का समुद्र है। और उस पार उतना ही बड़ा तट है। पहुंचना कहां है, उतरना कहां है? गुरु क्या करता है? हमें सूत्र देता है। गुरु दे देता है। अब बहुत ही कठिन पहेली हो, बचपन में हम पहेलियां बुझाते थे एक दूसरे को, और किसी ने पहेली कही और समझ नहीं आई, तो फिर क्या कहते थे? कोई क्ल्यू दे दो, कोई गुर बता दो, तो सरलता हो जाएगी। मार्ग वही है, रास्ता वही है, पहेली सबके जीवन की एक ही है। और सदियों से उसको हल करने में लगे हैं हम, लेकिन वो पहेली हल नहीं होती, बड़ी जटिल है। ऐसी भूल भुलैया है, उसमें उलझते जाते हैं और जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना और उलझते हैं। समझ ही नहीं आती कि ये पहेली हल कैसे हो गई। होता क्या है, अनायास हमारे जीवन में कोई सदगुरु प्रवेश कर जाता है, और जब वो गुरु आ जाता है तो गुरु क्या देता है? आपको गुर दे देता है। और जब गुर मिल गया तो फिर तो पहेली हल करनी बहुत सरल है। तो विभीषण जी को भी सदगुरु मिले, जिन्होंने मार्ग बताया। अब जैसा गुरु वैसा ही आगे चेला। विभीषण ने पूछा कि मार्ग तो बता दिया, समुद्र पार तो, लेकिन समुद्र पार आना कहां है, पहुंचना कहां है? समुद्र का तो फैलाव बहुत है। कहते हैं जब तट पर उतरोगे ना, उस पार पहुंच जाओगे, तो फिर मुझे स्मरण कर लेना, फिर मैं आगे का रास्ता भी बता दूंगा। क्योंकि पहली कठिनाई यही है कि हम समुद्र के, नदी के किनारे पे नहीं पहुंचते, उस पार तो बाद में जाना है। गुरु गुरु दे देता है, मार्ग बता देता है, लेकिन हम चलकर नदी के उस किनारे भी नहीं पहुंचते जो हमारी तरफ है। दूसरे किनारे पार, दूसरी तरफ जाना तो दूर की बात है, हम इस किनारे भी नहीं पहुंचते। लेकिन जब कोई साधक, जब कोई जिज्ञासु
जब कोई दृढ़ निश्चय चलता चलता उस किनारे पे पहुंच जाता है तो फिर गुरु आगे का मार्ग बता देता है। हम पहली सीढ़ी तो चढ़ते नहीं और आखिरी की बात करने लगते हैं, उसके विषय में जानना चाहते हैं, उसको पूछना चाहते हैं। एक कदम तो चलो। और हर व्यक्ति इस बात को जानता है, मूर्ख से मूर्ख जो जड़ बुद्धि है उसको भी पता है कि चलने के लिए मैंने एक कदम उठा लिया और उसको रखे बिना अगर दूसरा उठाता हूं तो परिणाम क्या होगा? आगे पहुंचूंगा कि अस्पताल पहुंचूंगा? जड़ से जड़ व्यक्ति इस बात को जानता है लेकिन फिर भी समझता नहीं। हम पहला कदम दृढ़ नहीं करते और दूसरे को उठाने की चेष्टा करते हैं, पहला रखते नहीं। लेकिन विभीषण जी तो बहुत ज्ञानवान है, यहां पहुंच गए चल के। और अब जो है जब गुरु का ध्यान किया, स्मरण किया तो मार्ग मिल गया कि किस मार्ग से आना है। तो वहां क्षण भर के रुक के विचार कर रहे हैं कि मेरा कितना अच्छा भाग्य है, अहो भाग्य, किस वातावरण में रह रहा था। लोग कहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती, भजन करें तो कैसे करें। विभीषण से भी प्रतिकूल परिस्थिति है किसी की। आपने सुना जिम दस नैन मोह जीभ विचारे, कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ घूमती है, पता नहीं कब किसके नीचे आ जाऊंगी, ये मेरी स्थिति थी और फिर भी भजन कर रहे हैं। व्यक्ति का मन होना चाहिए, वो प्रतिकूल को भी अनुकूल बना लेगा। और जिस कार्य के लिए मन नहीं, सब अनुकूलता होते हुए भी प्रतिकूलता हो जाएगी। इतनी बुरी परिस्थिति में ऐसी जगह रहते हुए भी, कितने कीचड़ में रहते हुए भी भगवान का ध्यान किया और वहां भी साधन मिल गए। और आज उसी बल से चलते हुए यहां तक पहुंच गए, उसी बल से उस ऐश्वर्य को त्याग दिया और जा कहा है शत्रु के कक्ष में, शत्रु की शिविर में, और बिना भय के निर्भय होकर, निसंकोच होकर और खाली हाथ जा रहे हैं। अब यहां विचार करने लगे कि गुरु जी ने रास्ता भी दे दिया, मार्ग भी बता दिया, पार जाना है, कैसे जाऊं? पास में कुछ है नहीं, लंका से खाली हाथ निकला और लिखा है भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ। कुछ तो पास में होना चाहिए, अब पास में कुछ है नहीं। तो विचार कर रहे हैं मैं क्या लेके जाऊं, उन चरणों को देखूंगा तो, लेकिन उनमें भेंट क्या करूंगा, उसमें अर्पण क्या करूंगा। बड़े विचार मग्न हो रहे हैं। कहते हैं ये तन दूंगा, ये तन तो पापों से भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ, कितनी भी शुद्धि कर लें कभी शुद्ध हुआ, रोज गंदा ही रहता है। और है क्या? मन
कहते मन अच्छा होता तो अब तक उसमें भगवान बसते नहीं, वो मेरा मन भी शुद्ध नहीं, तो फिर क्या अर्पण करूं? कहते हैं भगवान आपको अर्पण करने के लिए, आपको देने के लिए धन वहां छोड़ाया, तन और मन वो दोनों शुद्ध नहीं, तो मेरे पास तो केवल भाव है, भाव की अंजलि ही, ये सुमन ही भाव का मैं आपको दे सकता हूं, यही अर्पण कर सकता हूं। और ऐसा विचार करके एकदम सचिव की ओर देखा कि भाई थकान मिट गई, तैयार है चलने के लिए। तो सचिव भी थोड़ा अलसाया हुआ था, थका हुआ था। अब यहां तक तो आया, यहां विभीषण जी ने उसको भी छोड़ दिया। जो इस मार्ग पे चलते हैं वो ये नहीं देखते कि फिर कौन मेरे साथ है या नहीं है। इस रास्ते चलना है तो धीरे धीरे सब संबंधी छूटते जाएंगे। ये अकेले चलने का मार्ग है। अगर इतनी हिम्मत है, इतना बल है, अकेले चल सकते हैं तो इस पे चलना। बड़ा मोह है, बड़ा प्रेम है, साथियों को छोड़े कैसे? साथियों को साथ ले जाना चाहते हैं। विभीषण जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं समुद्र के इस तट पर। साथी जाएंगे कैसे? उनका तो मन, उनका तो भाव है ही नहीं दर्शन का। और विभीषण जी तो उस शरीर को भी, उस मन को भी त्याग रहे हैं कि जिसमें अभी इतना भाव नहीं बना, इतनी शुद्धता नहीं आई। तो फिर मित्र संबंधी कैसे जाएंगे? जिसके मन में भाव ही नहीं, उनको आप ले जाना चाहते हैं, वो जाना नहीं चाहते, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते। और यही कारण है, ना इधर के रहे ना उधर के, ना हम पहुंच पाते हैं। ये बड़ा कठिन मार्ग है। विभीषण ने उस सचिव को भी, जो इतना विश्वास पात्र था, इस किनारे तक लेके आए, वहां उसको भी छोड़ दिया, उसका भी त्याग कर दिया और अकेले ही वहां से उड़े उसी आकाश मार्ग से और सीधे समुद्र के इस पार पहुंच गए। और भाव मन में यही लेके आए हैं कि वो चरण देखने हैं मुझे, उन चरणों का दर्शन करना है जिन पायन की पादुकनी बढ़ते रही मन लाई, तीपद आज भी लो क्यों इनने अब जाए। कहते कि मुझे वो चरण देखने हैं। क्रम देखिए कितना सुंदर है। अहल्या से शुरू हुए, दंडक वन पहुंचे, जानकी जी का ध्यान किया, मृग के पीछे पीछे जो चरण दौड़े उनका ध्यान किया, भगवान शंकर के हृदय में जो बसते हैं उनका ध्यान किया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको सबसे अंत में सुमिरन कर रहे हैं। जिन पायन की पादुके, कि जिन चरणों की चरण पादुका, जिनकी खड़ाओं भरत रहे मन लाहे। भरत ने अपने मन से लगा के रखी कितने साल? 14 साल। भरत बनाने के लिए आए, गुरुवर वशिष्ठ को लेके, सब माताओं को लेके, अयोध्या की सारी प्रजा को, सब मंत्रियों को लेके, राजा जनक को
साथ लेके आए, लेकिन भगवान ने कहा कि भरत रघुकुल की रीत है, मैं उसको बदल नहीं सकता। वो पिता नहीं रहे जिन्होंने मुझे वनवास दिया, जिन्होंने कैकेयी को वनवास का वरदान दिया, और मैं वापस लौट जाऊं। क्षत्रिय हूं, रघुकुल का सूर्य हूं, बड़ा हुआ कदम हम पीछे नहीं रखते। बहुत अनुनय विनय की, और जब भगवान नहीं माने कि भरत 14 साल ऐसे बीत जाएंगे जैसे पलक झपकती है, तुम मन में विचार नहीं करोगे बहुत लंबा समय है, बहुत 14 साल, बचपन से जवानी में पहुंचने में व्यक्ति को 14 साल लग जाते हैं। कहते हैं ये जीवन 14 साल का कैसे कटेगा, भरत मन में सोच रहे हैं, मन में बार बार विचार करते हैं। भगवान कहते हैं ये 14 साल भरत ऐसे बीत जाएंगे जैसे पलक झपकती है, इससे अधिक समय नहीं लगेगा। भरत कहने लगा कैसे भगवान, आपके विरह में, आपके बिना तो एक एक क्षण मुझे 14 साल का लगेगा, और अगर इसका हिसाब लगाएं तो 14 साल के कितने साल बन जाएंगे। और हर जीव यही सोचता है, विरह का जो क्षण है वो बहुत लंबा लगता है, समाप्ति नहीं होता। व्यक्ति बार बार घड़ी देखता है। आप एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे किसी को लेने के लिए जाएं तो आप 10 मिनट पहले पहुंचे हैं, और अभी गाड़ी आने में या विमान आने में 10 मिनट है। आप 1 मिनट में 10 बार घड़ी देखते हैं, मिनट ही नहीं बीतता, ये समय नहीं जा रहा है। और भगवान ना करे गाड़ी या प्लेन, और भारत में तो अक्सर होते हैं, लेट हो जाए तो फिर तो परिस्थिति क्या होती, वो समय बीतता नहीं, वो वक्त गुजरता नहीं। और इसके एकदम विपरीत जो मिलन का समय है वो ऐसे लगता है 1 घंटा खत्म हो गया, सुंदरकांड खत्म। वो समय ऐसे बीतता है, घड़ी ऐसे दौड़ती है, मिलन के क्षण में ऐसे दौड़ती है कि जैसे उसकी गति बहुत बढ़ गई, और विरह के क्षण में जैसे ऐसे लगता है। कई बार तो लोग सेल निकाल के देखते हैं कि कहीं सेल तो नहीं खत्म हो गया, घड़ी आगे ही नहीं बढ़ गई। भरत विरह की सोच रहा है और भगवान मिलन की सोच रहे हैं। वो कहता है कि इतना लंबा विरह होगा, और भगवान कहते हैं कि इसके बाद मिलन होना है, एक एक क्षण घटते जाना है, पता ही नहीं लगना, समय कम बीत जाना है। भरत कहता है कि नहीं भगवान, ये बात मेरी बस की नहीं है, मुझे कोई अवलंबन चाहिए, कोई ऐसी वस्तु चाहिए जिसके सहारे में ये 14 साल बिता सकूं। अब भगवान के पास और तो कुछ था नहीं, चरण पादुका थी तो वो पादुका दे दी। और भरत ने बड़े प्यार से ले ली। किसी सदगुरु की चरण पादुका मिल जाए तो समझो आपका जीवन बदल जाएगा। चरण पादुका लेके, वो अवलंबन लेके, उनको ही भगवान मान के भरत वापस आ गए अयोध्या में। और इतिहास कहता है कि उस राज सिंहासन के ऊपर विधिवत उन चरण पादुका को विराजमान के उनका अभिषेक किया,
और उस चरण पादुका का राज्याभिषेक कर दिया, उनको ही भगवान मान के उनको तिलक कर दिया, उनको राजा बना दिया। भरत ने घोषणा कर दी कि भरत नहीं, यहां का राजा कौन है? ये चरण पादुका। कोई भी कार्य कर रहे, कोई भी काम कर रहे तो उस चरण पादुका से पूछते। रामायण मार्ग कहते हैं कि वो चरण पादुकाएं उन्हें जवाब देती थी। भरत को उत्तर मिल जाता था और सभासद हैरान होते थे, आश्चर्य में हो जाते थे कि भरत ने पूछा चरण पादुका से और उत्तर के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और जैसे ही व्यवस्था वो करते हैं ये राम के सिवा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता था, किसी और के लिए संभव ही नहीं। ऐसा कैसे हो जाता? आपकी श्रद्धा और आस्था चाहिए, कुछ भी असंभव नहीं। और भरत को सुनता भरत समझ जाते और किसी को समझ नहीं आता। अब गूंगे की भाषा गूंगे की मां समझती है, दूसरा समझ सकता है क्योंकि उसका आत्मिक लगाव है। उसने अपने शरीर से उसको विलग किया, अपना अंश है और उस अंश की बात वो समझती है। जब हम भगवान को अपना अंश मान के रहेंगे, हम उसके अंश हैं, वो हमारा उद्गम है। जब ये बात हमें समझ में रहेगी तो हमें भी उसकी बोली समझ आएगी। विराला भाई ने बहुत बार सुना, तेरी मूर्ति नहीं बोल दे बुलाया लख बार। वो तो बोलती है, आपको बात करने की कला नहीं आती, अभी उसके शब्द आपको समझ नहीं आते। किसी दूसरे प्रदेश में चले जाएं या देश में चले जाएं, वहां की भाषा वो बोल भी रहा तो आपको कुछ पल नहीं पड़ती। और जब वो समझ आने लग जाए तो भगवान तो बोलते हैं और भरत को वो बोली समझ आती है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, तो मैं ये 14 वर्ष का समय ऐसे गुजर जाएगा। अब दिन में तो राजसभा लगती, दिन में तो राजमहल में व्यस्त रहते, दिन बीत जाता, राजकाज चलाना था, भगवान की आज्ञा है। लेकिन जब रात होती तो रात बीतती नहीं। भरत को इतनी आत्मग्लानि होती अंदर से इतना पश्चाताप होता, मैं राजमहल में और मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, मेरे भगवान वनों में, जंगलों में भटक रहे, बड़ी पीड़ा होती। और भरत निकल पड़ता है रात्रि के उस अंधकार में अकेला ही अपने कक्ष से बाहर, सरयू के किनारे टहलता, वहीं घूमते हुए रात्रि बिता देता कि मेरे प्रभु बाहर हैं तो मुझे भी बाहर रहना है, मुझे भी अपने कक्ष में रहना नहीं। अब रात को घूमते घूमते कई बार ग्लानि इतनी बढ़ जाती, पश्चाताप इतना बढ़ जाता, मन के अंदर भाव आता कि मेरा जीवन को धिक्कार है, भरत तूने जन्म ही क्यों लिया? तेरे कारण भगवान को वनवास जाना पड़ा, तू ना होता तो ना कि कहीं ये मांग करती और ना भगवान को वनवास जाना पड़ता। ग्लानि इतनी बढ़ जाती, मन में विचार आता कि सरयू में कूद के प्राण ही दे दूं। कई बार मन में ये भावना है 14 वर्ष के अंदर, लेकिन जब भी
वो सरयू में कूदने की तैयारी करता, छलांग लगाने का प्रयास करता, तो लगता कि कोई रोक रहा है, कोई पकड़ रहा है, भरत मत कूदो। अनेक बार प्रयास किया लेकिन कभी सफल नहीं, और हर बार विफल ही हुआ। अब एक दिन आत्मग्लानि इतनी बढ़ गई, आज निर्णय करके निकले हैं कक्ष से कि आज मुझे किसी भी स्थिति में अपने प्राण त्याग देने हैं, आज सरयू में छलांग लगाई देनी है। सरयू के किनारे पहुंचे, सरयू को नमस्कार किया, भगवान को प्रणाम किया, और आज भरत निर्णय करके आए हैं, आज कुछ सोच के आए हैं कि आज मुझे नदी में कूदना ही है। वस्त्र उतार दिए किनारे, और नदी में कूदने के लिए जैसे ही भरत ने कदम बढ़ाया, जोर से आवाज, रुको। भरत जड़ हो गए, कौन? इस अंधकार में, इस क्षेत्र में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मेरी आज्ञा के बिना कोई आ नहीं सकता, ये कौन आवाज लगा रहा है? दोबारा आवाज आई, चांदनी में देखा सरयू के दूसरे किनारे पर दो धनुर्धारी खड़े हैं, हाथ में धनुष बाण है, और भरत को ललकार रहे हैं, भरत रुक जाओ, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। अब क्षत्रिय था, मेरे नगर में ये कौन दो राजकुमार आ गए? जो उतारे हुए वस्त्र थे उनको वहीं छोड़ा, पास में जो धनुष बाण छोड़ा था उसने भी धनुष बाण उठा लिया। कौन हो? सामने आओ। कहते हम सामने नहीं आ सकते, इतनी छिपके बात क्षत्रिय नहीं करता। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मुझसे युद्ध करो। मेरे नगर में तुमने प्रवेश कैसे किया? दोनों तरफ से धनुष बाण साधे हुए हैं। कहते पहले भरत अपने वस्त्र डालो, वापस चलने को तैयार हो, फिर हम आएंगे। भरत ने धनुष बाण रखा, वस्त्र पहने, ताकि अब सामने आओ। एक क्षण के अंदर क्या देखता है कि नदी के उस पार से वो दोनों धनुर्धारी सामने आके खड़े हो गए। कौन हो? अपना परिचय दो। दोनों बोलने लगे, हम भगवान की चरण पादुका हैं। भगवान ने जब हमको दिया तो कहा कि देखना मेरे भरत को ना कुछ हो। मैंने कह दिया कि 14 साल जो है ऐसे बीत जाएंगे जैसे पलक झपकती है। लेकिन भरत जो है ना बहुत भावुक है, कभी भावना में बह के जोश में आके कोई ऐसा कदम नहीं उठा ले कि जिससे अयोध्या बिल्कुल अनाथ हो जाए, क्योंकि मैं तो 14 साल से पहले वापस नहीं आने वाला। तुम देखना मेरा भरत कुछ ऐसा न कर बैठे। तो हमें भगवान ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है भरत। दिन में हम उस सिंहासन पर बैठ के अयोध्या की रक्षा करती हैं, और रात को जहां जहां तुम जाते हो हम तुम्हारा पीछा करती हैं, तुम्हारे पीछे चलती हैं। भरत वापस लौट आया। विभीषण जी वही विचार कर रहे हैं, उसी को मन में याद कर रहे हैं। जिन पायन की पादुकन मर्द रहे मन राय, तिपद आज वीरो कियो इनने अब जाय। 14 साल 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 14 साल
पादुका मिल जाए, उसको अपने सीने से लगा के रखना। मैं देखता हूं गुरुद्वारों में जाता हूं, लोग जूते साफ कर रहे होते हैं बाहर। बहुत बार विचार किया, समझ नहीं आया। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं मणिकरण के अंदर, बाबा नारायण दास जी, हम उनके पास गए और एक दिन क्या देखा कि उस मणिकरण के गुरुद्वारे में वहां के जो प्रमुख हैं, जो वहां की गद्दी पर बैठे हैं, उनको भी ये क्रिया करते देखा। जिज्ञासा हुई मन में, जाके मिले, उनसे पूछा, महाराज बहुत संगत है, बहुत लोग सेवा करने वाले हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती, आप बताइए। बहुत प्रेम था मेरे साथ, कहने लगे, हम लोगों ने नाम दिया है इसको गुरुद्वारा। ये गुरु का द्वार है, गुरु के पास जाने के लिए द्वार। हम कहते हैं मंदिर, ये दर है, दरवाजा है, ये रास्ता है, मंजिल नहीं। ये दर, वो द्वार। शब्द एक ही, भाव एक ही, बोली का अंतर। कहते यहां जो भी आया वो मेरे गुरु का रूप है, और मैं उनके जूतों को नहीं, मैं उनके जूते नहीं साफ कर रहा, उनकी सफाई नहीं कर रहा, मैं तो इनमें ढूंढ रहा हूं, देख रहा हूं कि कोई मेरे गुरु की चरण पादुका मिल जाए, कोई उनकी पादुका मिल जाए तो मैं उसको हृदय से लगा लूं, सीने से लगा लूं, कोई मेरे गुरु का ऐसा भक्त आया हो। जिन पायन के पादुकन मरत रहे मन लाए। विष्णु जी मन ही मन स्मरण करते जा रहे हैं कि भरत को उन चरणों से कितना प्रेम है, कितनी प्रीति है, कितनी महिमा है उन चरणों की। कैसे दर्शन करते, करके चर्चा रहेगी। जयकारा।